इकट्ठे थे। ये तमाम यहाँ पर जूते चप्पल लोगों के हैं जो यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोग मस्जिद के अंदर थे जो नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद जैसे ही लाठीचार्ज हुआ भीड़ यहाँ से भागी। भागने के बाद लोगों के जो जूते चप्पल हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर छूट गए। हालांकि कुछ लोग रह के आ रहे हैं, अपने जूते चप्पलों को पहचान रहे। भैया ये आपका है, पहन रहे हो? भाई पहन ही रहे किसी आप ही का है, किसका है? चप्पल हमारी छूट गई हैं। तो ये आप ही का है, किसी और का है? पता नहीं है, बस किसी का है, पहन लेना है। चप्पल तो हमारी भी घूम ही गई। तो आपकी खो गई तो किसी का मिला, उसका पहन लिया जी। ये देखिए यहाँ के हालात भी है। मस्जिद है, मस्जिद के बाहर आपको तमाम यहाँ पे जूते चप्पल दिखाई देंगे और यहाँ पर टोपियाँ हैं। जो नमाजी यहाँ पर थे वो यहाँ पर अपनी टोपी रखे हुए थे और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया सब ने यहाँ से अपने जो टोपी यहाँ पर लेके आए थे लोग छोड़कर यहाँ से भाग गए। इस तरह के हाथों में लोगों के पास स्टिकर्स भी थे जिसमें आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये यहाँ पर आपको हर लोगों के हाथों में इस तरह के यहाँ पर पोस्टर्स थे। ये जो लोग यहाँ पर आए थे ये उन्हीं की है या शीशा भी टूटा है, सब उसमें गिरे हैं। सब जितने बच्चे थे वो दुकानों में को भागे अपना बचाव करने के लिए, तो वो शीशा भी टूटा है। तो ये टोपियाँ लोग बाहर छोड़ के जाते हैं? जब गिर गई नीचे तो उठा के। अच्छा, आप लोगों ने उठा के नीचे ऊपर रख दिया, अपमान न हो इसीलिए लोगों ने, क्योंकि धार्मिक चीजें हैं और इसीलिए लोगों ने उठाकर ऊपर रख दिया। लेकिन नीचे के जो हालात हैं वो देखिए, आपको हर तरफ यहाँ से जहाँ तक आप जाएंगे तकरीबन 200 से 250 मीटर तक आप आगे चलते जाएंगे आपको इसी तरीके से जूते चप्पल यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देंगे। गलियां हैं पीछे, कुछ लोग गलियों के अंदर चले गए। हालांकि कुछ गाड़ियां जो यहाँ पे थी, दुकानें हैं, एक सामने दुकान है, दुकान के अंदर भी शीशा टूटा हुआ है। लोग जो अपनी गाड़ियों से आए थे गाड़ियां भी टूट गई। और इस बीच आगे मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा ये पूरा रास्ता है और यहीं से आगे कुछ दूरी पर ही तौकीर रजा का घर भी है। और इस बीच पुलिस प्रशासन लगातार हर जगह पुलिस ने बैरिकेड यहाँ पर लगाया हुआ था ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। और ये इस तरह के यहाँ पर पत्थर भी आपको दिखाई देंगे। ये पत्थर कहाँ से आए क्योंकि अब तक पथराव को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन इस तरह के पत्थर सड़कों पे आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। एक ये भी आपको पत्थर यहाँ पे दिखाई देगा। जूते चप्पलों के बीच इस तरह के पत्थर यहाँ पर मिलना, एक ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे आपको देखिए। और भी आगे आप बढ़ेंगे तो ये और भी पत्थर के टुकड़े, ठीक पीछे भी आपको पत्थर का टुकड़ा दिखाई देगा। ये बाइक किसी की थी जब यहाँ पर भीड़। तो यूपी के बरेली से लगातार हमारे साथी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि बरेली में पुलिस का ये लाठीचार्ज देखा गया, रजा मस्जिद के पास ये लाठीचार्ज देखा गया। दरअसल आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर यहाँ जुमे की नमाज के बाद बाद नमाज जुमा यहाँ पर लोग जमा हुए थे और एनी शाहिदीन का कहना है कि वो ये खामोश पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पोस्टर लेकर मुस्लिम तबके का ये मुजाहरा था, सड़कों पर उतरे हैं मुस्लिम तबके के लोग और लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज किया गया। और एनी शाहिदीन के मुताबिक इसमें कुछ लोग शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। लगातार वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी वहां पर हालात कशीदा लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। तो यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया है। एहतजाजी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे थे। आपको ये भी बता दें कि आईएमसी के जो प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने इस एहतजाज का ऐलान किया था। हालांकि वहां पर पुलिस की भारी फोर्स को भी तैनात किया गया था। पुलिस ने इनको काफ़ी समझाने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कहा जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया। और एनी शाहिदीन का कहना है कि उनका ये जो एहतजाज था ये पुरअमन एहतजाज था, जिसके बाद यहाँ पर ये लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई लोग ज़ख्मी बताए गए। प्रोटेस्ट करते अपना सर अपनी हक प्रोटेस्ट तो और हर जगह हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है। हम यहाँ पे अपने हक की बात बोलने आए थे, यहाँ लड़ाई करने नहीं आए थे हम। तो ये लाठीचार्ज किस लिए की थी यहाँ पे ये बताइए ना। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, 15 साल के बच्चे 14 साल के बच्चों पर सर लाठियां चार्ज कर रही है पुलिस। क्या इंसाफ है ये? आपको भी क्या चोट वहीं से लगी है ये? नहीं सर, मेरे तो वैसे चोट पहले की चोट है। तो ये नाराजगी है लोगों के अंदर कि लाठीचार्ज क्यों हुआ। और इस बीच अगर आप देखें तो आपको सड़कों पर हर जगह पत्थर भी दिखाई देंगे।
और गाड़ियां लोगों की टूटी हैं। प्रशासन का हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रशासन इस बात को लेकर जरूर कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और इस बात को लेकर अलर्ट भी दिया गया था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली। तो लगातार हमारे साथी ब्रजेश तिवारी बरेली से तमाम तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए, जहां मुजाहिरीन पर ये लाठीचार्ज किया गया है और ऐनी शाहिदीन का साफ तौर पर कहना है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर वो यहां बाद नमाज जुमा अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए जमा हुए थे। उनका ये जो एहतजाज था, जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक के पुरअमन था, और उस पर बरेली में जो पुलिस को तैनात किया गया था उसने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं और लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। तो बरेली में मुजाहिरीन पर ये लाठीचार्ज, जहां पुलिस का लाठीचार्ज सामने आया है, जो इत्तलात है उसके मुताबिक रजा मस्जिद के पास ही लाठीचार्ज किया गया। आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर यहां पर तमाम लोग जमा हुए थे अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए कि इस दौरान पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। तो भारी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी के मुख्तलिफ शहरों में आई लव मोहम्मद की जो मुहिम है उसको लेकर पुलिस भी, इंतजामिया भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और आज बरेली में भी इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। लोगों का ये कहना है कि उनका ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज था। पोस्टर बैनर लिए वो यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे कि उन पर ये लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लगातार वहाँ के हालात पर नजर बनी हुई है।